टुनटुनी का मिट्टी का घर। हिमालय के जंगल में कड़कनाथ सेठ का राज था। उनके जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसकी बेटी का नाम सुनहरी था और बेटे का नाम गोलू था। उनका घोंसला टूट गया था, तब उन्होंने आपस में सलाह किया नया घोंसला बनाने का। टुनटुनी अपने पति कालू कौवे से कहती है, सुनो जी, ये घास फूस से अक्सर हम अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन जल्दी टूट जाता है। अब अपने दोनों बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, दोनों दिन भर घर में उछल कूद करते रहते हैं। मैं सोच रही हूँ जंगल से चिकनी मिट्टी लाकर उनसे एक सुंदर मजबूत घर बनाया जाए। बात तो तुम्हारी सही है भाग्यवान, लेकिन हमें अपने बच्चों को समझाना होगा कि वो बाहर ना जाए, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ वो दुष्ट कड़कनाथ सेठ का राज चलता है। अगर हमारे बच्चों ने कोई भी गलती कर दी तो वो हमारे बच्चों को मार डालेगा। जी, मैं बच्चों को अच्छे से समझा दूंगी, वो कोई गलती नहीं करेंगे। चलो फिर आज से ही जंगल से चिकनी मिट्टी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी जंगल जाने लगते हैं। तब उनकी बेटी सुनहरी भी उनके साथ जाने की जिद करती है। बापू, मैं भी चलूंगी आपके साथ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। बेटा जिद नहीं करते तो कहाँ जाएगी, हमें जाने दे। तो घर पर रहकर गोलू की देखभाल करना और उसे छोड़कर कहीं इधर उधर मत जाना, हम दोनों अभी आते हैं। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा मिट्टी लाने के लिए जंगल चले जाते हैं और सुनहरी चिड़िया घर अपने भाई के साथ खेलने लगती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और गोलू जोर जोर से रोने लगता है। सुनहरी दीदी, मुझे भूख लगी है, खाने को दे दो ना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या करूं, माँ भी नहीं आई अभी तक और गोलू को भूख लगी है। गोलू तू रोना बंद कर और यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए फल तोड़ कर लाती हूँ। सुनहरी चिड़िया बहुत छोटी थी, वह अपने माँ बाप की कही बातों को भूल जाती है और फल तोड़ने के लिए हिमालय के जंगल में चली जाती है। अरे आसपास तो एक भी फल के पेड़ नहीं है, मुझे थोड़ी दूर जाना पड़ेगा। अचानक सुनहरी चिड़िया को एक सेब का पेड़ दिखाई देता है और वह उसमें से सेब तोड़ने लगती है। तभी कड़कनाथ सेठ उसे देख लेता है और उसे उस पर हमला कर देता है। सुनहरी चिड़िया वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। मेरे जंगल से फल तोड़ेगी और वो भी मेरी बिना इजाजत के। अभी तो केवल बेहोश किया है, आगे से ऐसा करेगी तो जान से मार डालूंगा। इतना कहकर कड़कनाथ सेठ वहां से चला जाता है। वहीं गोलू सुनहरी को ढूंढते हुए उसी सेब के पेड़ के पास आ जाता है और कड़कनाथ सेठ की बातों को सुन लेता है और गोलू चिड़ा जल्दी से उड़कर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे के पास पहुंचता है। माँ, पिताजी, जल्दी चले, उस दुष्ट सेठ ने हमारी सुनहरी पर हमला कर दिया। वो सेब के पेड़ के पास खून से लिपटी बेहोश पड़ी है। इतना सुनते ही टुनटुनी और उसका पति भागकर उस पेड़ के पास आते हैं। जल्दी करो जी, हम सुनहरी को पास वाली डॉक्टर बुलबुल के पास लेकर चलते हैं। दोनों पति पत्नी सुनहरी को डॉक्टर बुलबुल के पास ले जाते हैं। इसकी हालत तो बहुत गंभीर है। आप सबको पता है ना, जंगल में बच्चों के लिए कितना खतरा होता है, फिर भी आप लोग अपने बच्चों को अकेला छोड़ देते हो। डॉक्टर बुलबुल, मेरी सुनहरी को बचा लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हम आगे से कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर बुलबुल के इलाज के बाद सुनहरी आंखें खोल देती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि आपने मेरी सुनहरी को बचा लिया। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा उस चिकनी मिट्टी से सुंदर और मजबूत घर बनाते हैं। देखो टुनटुनी, अपना मिट्टी का मजबूत घर तैयार हो गया। हाँ, देख रही हूँ, अब हमारे बच्चों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल में तेज बारिश और तूफान आता है। इस तूफान में जंगल के सेठ कड़कनाथ की हवेली टूट जाती है और जंगल के सभी पक्षी उस तेज तूफान में अपनी जान और मकान खो देते हैं, सिवाय टुनटुनी चिड़िया के। सेठ जी, इस तेज तूफान में सभी पक्षी बेघर हो गए, सिवाय टुनटुनी चिड़िया के। उसका घर क्यों नहीं टूटा? सेठ जी, टुनटुनी और कालू ने चिकनी मिट्टी से अपना घर बनाया था।
अच्छा, तो ये बात है। चलो अभी उसके घर। सेठ कड़कनाथ अपने आदमियों के साथ टुनटुनी के घर पर कब्जा करने के इरादे से निकल पड़ता है, लेकिन वो यह भूल गया था कि जंगल में तूफान अभी थमा नहीं है। सेठ कड़कनाथ जैसे ही टुनटुनी के मिट्टी के घर के पास पहुंचता है, तभी तेज तूफान वहां आता है और सेठ और उसके आदमियों को अपने साथ उड़ा कर ले जाता है। टुनटुनी और कालू ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तूने हमें बचा लिया, वरना मैं कहाँ अपने बच्चों को इस तेज तूफान में लेकर कहाँ कहाँ भटकती। और इस तरह जंगल के सभी पक्षी उस दुष्ट कड़कनाथ सेठ से आजाद हो जाते हैं और फिर दोनों पति पत्नी अपनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।